तो नमस्ते मित्र मंडली। कैसे हो आप सब? आई होप कि तुम सब अच्छे ही होंगे मेरे मित्रों। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आज का टॉपिक क्या है। पहले कि ओवर ट्रेडिंग। बहुत से लोग ओवर ट्रेडिंग करते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हो वो तो वेल तुम्हें पता ही है। तुम्हें प्रॉफिट चाहिए होता है मार्केट से एंड तुम्हें लालच आ जाता है कभी कभार, ऐसा ही कुछ होता होगा तो आज की वीडियो में हम इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे कि इसे अवॉइड कैसे किया जाए ओवर ट्रेडिंग को, क्योंकि ये सब तो तुम्हें पता है कि ओवर ट्रेडिंग होते क्यों। फोमो क्रिएट होता है तुम में। एग्जाम्पल कि अभी कुछ टाइम पहले एप्पल का एक प्रोडक्ट आया था जो कि एप्पल 16 प्रो या फिर 16 प्रो मैक्स या फिर 16 सीरीज आई थी। तो उसमें क्या हुआ था, एक सेकेंड में से बीच में रख लेता हूँ। तो उसमें तुम सबको पता है क्या हुआ था कि लिमिटेड ऑर्डर था और जितने भी गरीब माइंडसेट वाले लोग थे वो सारे के सारे वहाँ लाइन लगा के खड़े थे कि हमें चाहिए हमें चाहिए हमें चाहिए। बस अच्छा नहीं लग रहा, हमें चाहिए हमें चाहिए। तो यही होता है फोमो। फोमो के लिए फोमो में क्या होता है गाइज कि अपने माइंड में एक डोपामाइन क्रिएट होता है जो बोलता है कि इसे अभी खरीदो वरना मिस हो जाएगा बाद में। ठीक है, दिस इज़ फोमो। तो यहाँ इस मार्केट में भी फोमो ही होता है जो कि आपको क्रिएट करता है कि जल्दी बाय कर लो और खाई भी बाय कर लो। जैसे कि यहाँ पे कोई ट्रेड प्लेन बन नहीं रहा है, फिर भी ऐसे बहुत से लोग यहाँ पे भी बाय कर लोगे। मतलब तुम लोगों में इतना फोमो है कि इतना तगड़े लेवल पे फोमो क्रिएट होता है तुम लोगों में कि तुम सोचते नहीं हो कि इसे बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तुम बस ये सोचते हो कि अगर इसे अभी बाय नहीं किया तो ये हाथ से निकल जाएगा फिर। लाइक एप्पल के सिस्टम में ये था, एप्पल के टॉपिक पे चले तो ये था कि आईफोन लिमिटेड थे और तुम जाके जल्दी जल्दी बाय कर रहे हो। ठीक है, और कुछ लोग तो एक्स्ट्रा पे भी कर रहे हैं। वैसे ही इधर क्रिप्टो और शेयर मार्केट में भी यही सिस्टम है। लोगों को प्रॉफिट चाहिए, उसके पीछे की साइकोलॉजी, उसके पीछे का जो पूरा सिस्टम है वो नहीं चेक करेंगे। उन्हें सिर्फ प्रॉफिट चाहिए, उन्हें सिर्फ मोमेंटम पकड़ने और वो छोटे छोटे मोमेंटम के अंदर अपने एसएल हिट करवाते रहते हैं। और जितनी बार उनके एसएल हिट होते हैं साइकोलॉजी में या दिमाग में थोड़ा डिस्टर्ब होता है और स्ट्रेस आता है माइंड के अंदर। फिर तुम और स्ट्रेस लेस होते जाते होते जाते स्ट्रेस आता रहता है। तुम मार्केट में मल्टीपल ट्रेड्स लेते जाते हो। तो बस तुम्हें ये तो पता है कि तुम ओवर ट्रेडिंग कर क्यों रहे हो, ये सबको पता होता है। सबको लालच है, सबको प्रॉफिट चाहिए मार्केट में। लॉस हो रहा है, रिकवर करके जाएंगे। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि इसे अवॉइड कैसे किया जाए। ठीक है, इसे अवॉइड कैसे किया जाए अपने ज़्यादा मार्केट के अंदर हम ओवर ट्रेडिंग ना करें। तो इसका एक सिंपल सा मेथड है जो कि मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुम्हें ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। ट्रेडिंग प्लान बनाना चाहिए। ठीक है, अब ये ट्रेडिंग प्लान बनेगा कैसे? ये ट्रेडिंग प्लान सिंपल है, मैं बताता हूँ। अभी हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, एक कॉपी लेनी है। ठीक है, उस कॉपी एक कागज़ या कॉपी ले लो। उसके अंदर सबसे पहले किस दिन तुम ट्रेड कर रहे हो, कौन सा महीना और कौन सा साल है वो चेक करो। जैसे कि आज तारीख है 24 तारीख है आज। ठीक है, महीना छठा है, साल 2025 है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक लाइन खींचूँगा, यहाँ पे लिखूँगा कि मुझे आज के दिन में कितने ट्रेड लेने हैं। मैं ये पहले ही डिसाइड करके रखो तुम लोग कि कितने ट्रेड लेने हैं। मैक्सिमम एक या फिर दो ट्रेड, इससे ज़्यादा ट्रेड लेना ही नहीं है तुमको। ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं अपन दो ट्रेड लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तुम्हें एंट्री कितने पे करनी है ये तुम लिखो। जैसे कि कोई भी XYZ स्टॉक है, तुम 10 रुपये पे एंट्री करोगे। एग्जिट कितने पे करना है तुम्हें? एग्जिट कितने पे करना है? एग्जिट गाइस तुम्हें करना है जैसे कि 10 रुपये, वो स्टॉक की प्राइस चल रही है 10 रुपये, तुम्हें उसे 20 रुपये पे एग्जिट करना है। ठीक है, मार्केट से 10 पॉइंट लेना है। तुम्हें कितना रिस्क लेना है उसके अंदर? जैसे कि 2% का रिस्क लेना है, दैट सेट, या फिर इनफ 3% का रिस्क। एक स्टॉक अगर तुम ट्रेडिंग कर रहे हो क्रिप्टो के अंदर या फिर क्रिप्टो में ऑप्शंस कर रहे हो या फिर इंडियन मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन,
तो यहाँ पे 2 से 3% से ज़्यादा हमने को रिस्क लेना ही नहीं है। दैट्स इट, ये होता है ट्रेडिंग प्लान। तुम्हें कितना प्रॉफिट, कि तुम्हारा कितना टारगेट है मार्केट के अंदर अपना। जैसे ही अब क्या होगा, तुमने यहाँ पे अपना ट्रेडिंग प्लान बना लिया है, सिंपल है। ट्रेडिंग प्लान बनाने से क्या होता है, अब पहले जान लेते हैं ट्रेडिंग प्लान बनाने से होता क्या है। ट्रेडिंग प्लान बनाने से तुम अपने प्लान पे चलते हो, और जब तुम ट्रेडिंग प्लान नहीं बनाते हो तो तुम एक एक दिन में 5-5 6 ट्रेड ले लेते हो। अब इसमें क्या होगा कि अगर एक तुम्हारा सेटअप स्ट्रॉन्ग है, तुम अपने सेटअप पे ट्रेड करो। पहली चीज़ तो सेटअप बनाओ अपना मार्केट में। अगर सेटअप स्ट्रॉन्ग नहीं है, तुम्हें उस दिन सेटअप नहीं मिल रहा है, तो ट्रेड मत लो। या ओवर ट्रेडिंग बहुत से लोगों की आदत भी होती है मार्केट में। मार्केट में अगर किस दिन ट्रेड नहीं चल रहा होगा ना, तो भी उनको ट्रेड चाहिए। ये आदत भी होती है, और ये आदत तुम्हारा कैपिटल ग्रो करने से ज़्यादा लॉस करती है। तो ये बहुत बुरी आदत है, और ये चीज़ है जिसे तुम अवॉइड कर सकते हो, ओवर ट्रेडिंग। कि एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ, ठीक है। और जैसे जैसे तुम अपने सेटअप पे बैठोगे ना, तो तुम्हारे ऐसे कुछ टारगेट हिट्स होने लगेंगे। लुक एट दिस, 1 मिनट। ऐसे कुछ टारगेट हिट्स होने लगेंगे मार्केट के अंदर, तो अपने सेटअप पे बैठोगे तो। जैसे कि यहाँ पे मेरा कुछ अभी सेटअप बन रहा था, यहाँ पे लुक एट दिस। यहाँ पे अगर ये प्राइस इसको टच करके गया, जैसे कि यहाँ पे ये कुछ ऐसा ही चार्ट पैटर्न वगैरह बन रहा है, अगर इसको टच करके वापस ऊपर गया तो मैं एक एंट्री बनाऊंगा, अदरवाइज दैट्स इट, मैं इसमें ट्रेड ही नहीं लूँगा। ऐसा कुछ सेटअप बनाओ मार्केट में, फिर अपना एंट्री एग्जिट लो। कि जैसे कि यहाँ से मुझे लग रहा है कि वापस प्राइस ऊपर जाएगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए वेट करूँगा। दिस इज़ माई सेटअप। और आजकल तो लिमिट ऑर्डर का भी ऑप्शन है कि तुम यहाँ पे लिमिट ऑर्डर्स भी लगा सकते हो। तो दिस इज़ सिंपल था। अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ। अगर एक दिन में लॉस, अगर इस ट्रेड में मुझे लॉस हो जाता है, मैं अभी मार्केट से बाहर निकल जाऊँगा, दैट्स इट। कोई ये मल्टीटास्किंग वाला गेम नहीं है। सबको होती है ओवर ट्रेडिंग, ठीक है, सब करते हैं ओवर ट्रेडिंग, सब आते हैं पैनिक में, दैट्स इट। कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, सिंपल है। ओवर ट्रेडिंग अवॉइड करने का ही सिंपल रास्ता है कि एक दिन के अंदर लिमिटेड, मतलब 1 से 2 स्टॉक्स लो, ठीक है। 1 से 2 ट्रेड लो। अगर लॉस हो रहा है, ठीक है, बाहर निकल जाओ। प्रॉफिट हो रहा है, बाहर निकल जाओ। अगर फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा है, बाहर निकल जाओ, सेकंड ट्रेड करो ही मत। अगर फर्स्ट ट्रेड, 2 ट्रेड इसलिए बता रहा हूँ मैं, अगर फर्स्ट ट्रेड में लॉस होता है तो उस लॉस को रिकवर कभी मत करो, क्योंकि रिकवर करने जाओगे तुम्हारा उल्टा लॉस होगा। रिकवर मत करो उस मनी को तुम क्या करो, जैसे कि बोल सकते हैं अपन कि वो एक पिछली बार जितना लॉस हुआ था ना, उससे या तो कम या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा पॉइंट्स देखो मार्केट में कि तुम कितना कैप्चर कर सकते हो, दैट्स इट। मार्केट में अगर तुम पैसे कमाने आओगे ना, तो घंटा पैसा नहीं कमा पाओगे, सिंपल बात है ये। और अगर तुम मार्केट में पॉइंट्स अर्न करने होगे ना, मार्केट तुम्हारा है बेटा। सिंपल भाषा में समझा दिया तुमको ओवर ट्रेडिंग अवॉइड कैसे करें। 1 से 2 ट्रेड लो पर डे में, रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो, रिस्क टू रिवॉर्ड, और एक दिन में कितना रिस्क ले रहे हो, एंट्री एग्जिट और टारगेट तुम एक कॉपी में लिख के रखो, दैट्स इट, अवॉइड। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी गाइस। आज की वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे लेके आने कमेंट करना। इस वीडियो का टारगेट है गाइस 100 लाइक्स का, और मुझे हमारा सब्सक्राइबर्स का जो टारगेट है 5 लाख सब्सक्राइबर्स का टारगेट, तो आप भी सब्सक्राइब करो गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।